नमस्कार, प्रातः वंदन। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित इस कैरियर क्लास में जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और बायोमॉलिक्यूल के बारे में बातचीत करेंगे जिसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। वैसे तो न्यूक्लियोटाइड इस मामले में इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए का पार्ट होते हैं। इन्हीं से डीएनए और आरएनए बनते हैं। लेकिन इसके अलावा एटीपी न्यूक्लियोटाइड होते हुए भी एक और काम करता है। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। क्या करता है कि जहां कहीं फूड ऑक्सीडेशन होता है, फूड ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक और फॉस्फेट से बाइंड होकर के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेती है। और जब कभी भी कहीं भी सेल में किसी काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एटीपी फिर से एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाता है। ये एनर्जी लिबरेट हो जाती है और वो यूटिलाइज कर ली जाती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे है कि ये एनर्जी स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, इसके स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात होती है? तो खास बात ये है कि आप देखें यहाँ एटीपी में ये नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, जिसमें एक 6 कार्बन वाला बेंजीन रिंग और एक 5 कार्बन इमिडाजोल रिंग। इसके 9 नंबर वाले पोजीशन का जो नाइट्रोजन एटम है उससे एक 5 कार्बन वाला शुगर अटैच्ड है। चाहे ये राइबोज शुगर भी हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकता है। इसके या तो कार्बन नंबर 3 पोजीशन नंबर 3 वाले कार्बन से भी 3 फॉस्फेट अटैच हो सकते हैं, या पोजीशन 5 वाले कार्बन से भी 3 फॉस्फेट अटैच हो सकते हैं। तो दोनों बातें हो सकती हैं। इस कार्बन नंबर 3 वाले से भी अटैच हो सकते हैं या कार्बन नंबर 5 वाले से भी 3 फॉस्फेट अटैच हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी 2.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच। और यहाँ पर जो बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड हैं, इनमें इसकी बॉन्ड एनर्जी 7 किलो कैलोरी पर मोल होती है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ठीक है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हैं जिसमें कि 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन यहां पर फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यहां भी और यहां भी। इसके कारण क्या होता है, फास्फोरस एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ऑक्सीजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहां पे भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से क्या होता है, ये दोनों फास्फोरस एटम्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां पे ये दोनों नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए इस बॉन्ड को बनाने में बॉन्ड एनर्जी जो लगती है वो नॉर्मल से ज्यादा लगती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड। तो एटीपी में हाई एनर्जी बॉन्ड है कि छोटे से मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिससे कि वो कभी भी जरूरत पड़ने पर दूसरे सेल्स को, ऑर्गेनेल्स को दिया जा सके। इस एटीपी के अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं सेल में, जैसे जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा हम लोग के मसल सेल्स में एक मॉलिक्यूल होता है जो कि एटीपी की जरूरत पूरी करता है, तो उसे क्या कहते हैं, फॉस्फोजेंस। तो फॉस्फोजेंस, इंटरेस्टिंग बात यह है, जितने नॉन कॉर्डेट्स हैं, सारे नॉन कॉर्डेट्स, चाहे केंचुआ हो चाहे कॉकरोच हो, सब में आर्जिनिन फॉस्फेट एक यूनिवर्सल मॉलिक्यूल है। और आर्जिनिन फॉस्फेट यही करेगा कि जब जरूरत है एनर्जी की और एटीपी नहीं है, तो ये आर्जिनिन फॉस्फेट या क्रिएटिन फॉस्फेट ये क्या करेगा कि एडीपी और फॉस्फेट को मिलाकर के एटीपी बना लेगा।
और फिर ये एटीपी ब्रेक होकर के एनर्जी दे देगा। तो इसलिए और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के मसल सेल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट पाया जाता है एच फॉस्फाजिन। तो ये जब जरूरत हुई तो एडीपी और फॉस्फेट को इसने एडीपी को एक फॉस्फेट दे दिया इसने और ये एटीपी बन गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के को जोड़ने वाले कनेक्टिंग लिंक हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इनके एनिमल्स के मसल सेल्स में दोनों चीजें पाई जाती हैं, क्रिएटिन फॉस्फेट भी पाया जाता है और आर्जिनिन फॉस्फेट भी पाया जाता है। तो ये एक बायोकेमिकल एविडेंस है इस बात के लिए कि ये एनिमल्स इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और इसके और मिलते जुलते एनिमल्स एक्चुअली यही नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को जोड़ने वाली कड़ी है। तो इस प्रकार ये एटीपी, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स में से एक है। हमें इसको नमस्कार करना चाहिए। आइए एटीपी को नमस्कार करें। धन्यवाद।